क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपकी असली अहमियत क्यों नहीं समझ पाते? आपके द्वारा उनको इतनी रिस्पेक्ट देने के बाद भी वो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोग आपकी कदर तभी नहीं करते हैं जब आप उनके लिए कम जरूरी जाते हो। आज हम उस रहस्य को खोलने वाले हैं जो आपकी वैल्यू को बढ़ाने का रास्ता दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग आपकी कदर करें, तो आपको अपनी जिंदगी में ये 10 काम करना जरूरी है। और ये सिर्फ कोई टिप्स नहीं, बल्कि स्टोइसिज्म के गहरे सिद्धांत हैं जो आपके मनोविज्ञान को भी समझेंगे। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, अपनी ऊर्जा वापस ले लो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ खास नहीं मिल रहा? फोन आप करते हैं, मैसेज आप भेजते हैं और इंतजार भी आप ही करते हैं। ये सिर्फ थकान नहीं है, ये आपकी ऊर्जा की बर्बादी है। स्टोइसिज्म कहता है, अपनी ऊर्जा वहीं लगाओ जहां उसका आदर हो। हर बार खुद से आगे बढ़ना सामने वाले को आपकी अहमियत कम लगने लगती है। क्यों? क्योंकि जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कदर नहीं होती। आपका समय, आपका ध्यान, आपकी उपस्थिति, ये सब मुफ्त नहीं है, ये अर्जित किए जाने चाहिए। जब आप अपनी ऊर्जा वापस ले लेते हैं, एक चुप्पी, एक दूरी बना लेते हैं, तो अचानक आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। सामने वाला महसूस करता है कि कुछ कमी सी है। उसे समझ आता है कि आपकी मौजूदगी सिर्फ आदत नहीं थी, बल्कि एक अनमोल शक्ति थी। ये सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं है, ये आत्मसम्मान की शुरुआत है। जब आप खुद को बार बार थोपना बंद कर देते हैं, तो लोग आपकी सीमाओं का आदर करना सीखते हैं। एक प्रैक्टिकल उदाहरण सोचिए। जो इंसान हर वक्त उपलब्ध रहता है, उसकी कमी कोई महसूस नहीं करता, लेकिन जो सीमाओं के साथ चलता है, उसकी मौजूदगी खुद में एक प्रभाव बन जाती है। तो याद रखिए, अपनी ऊर्जा वापस लेना खुद को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाना है। यही असली शक्ति है, स्टोइक शक्ति। पॉइंट 2, खुद को बेहतर बनाओ। कभी कभी सबसे करारा जवाब होता है कोई जवाब न देना। न ताने, न शिकायतें, न ही उलझाव। बस खुद को इतना बेहतर बना दो कि सामने वाला जलने लगे आपकी चमक से। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, अपनी शक्ति बाहर मत दिखाओ, बल्कि अंदर जगा लो। जब आप चुपचाप जिम में पसीना बहा रहे होते हो, जब आप किताबों में डूबे होते हो, जब आप बिना शोर मचाए अपने गोल्स की ओर बढ़ते हो, तब आप असल में बदलाव की क्रांति रच रहे होते हो। इस चुपचाप मेहनत का असर यह होता है कि जो लोग कभी आपको नजरअंदाज करते थे, अब चुपके से आपको देखने लगते हैं। उनकी नजरें बदल जाती हैं, उनकी आवाजें धीमी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है आप अब वही इंसान नहीं रहे। ये बदला चिल्लाकर नहीं लिया जाता, ये बदला खामोशी से लिया जाता है। जब आप खुद से संतुष्ट होते हो, तो किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, न लाइक्स की, न तारीफों की, न किसी की मौजूदगी की। यह आत्मसम्मान की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां आप खुद की तुलना सिर्फ अपने पुराने वर्जन से करते हो। दूसरों की नेगेटिविटी तब भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जब आपका माइंड शांत हो और आपका लक्ष्य स्पष्ट हो। तो याद रखो, ग्लो इन साइलेंस सिर्फ एक कोट नहीं, ये एक जिंदगी जीने का तरीका है। कभी किसी को कुछ साबित मत करो, बस खुद को बेहतर बनाओ, इतना बेहतर कि दुनिया आपको देखकर सवाल करने लगे, ये कैसे किया? यही असली जीत है। पॉइंट 3, सोशल साइलेंस अपनाओ। आज के दौर में जहां हर इंसान इंस्टाग्राम पर सांस भी शेयर करता है, चुप हो जाना, गायब हो जाना अपने आप में एक कला है। स्टोइसिज्म कहता है, बी प्रेजेंट विदाउट बीइंग अवेलेबल, यानी अपनी मौजूदगी को एक रहस्य बनाओ। जब आप धीरे धीरे सोशल मीडिया से खुद को हटाते हो, जब आपकी स्टोरीज, पोस्ट्स और ऑनलाइन एक्टिविटी एकदम कम हो जाती है, तो एक सवाल उठता है, वो कहां गया? और यही सवाल सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है। जो हर पल दिखता है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, पर जो गायब रहकर भी मौजूद होता है, उसकी खोज शुरू हो जाती है। आपकी चुप्पी, आपकी डिजिटल अनुपस्थिति, आपका सोशल साइलेंस, ये सब एक संदेश देता है कि आप अब वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते। आपको अब स्क्रॉल करने से ज्यादा सोल को नर्चर करना पसंद है। यह आत्मनियंत्रण है, और आत्मनियंत्रण ही आत्मसम्मान का सबसे मजबूत स्तंभ होता है। जब लोग आपकी प्रोफाइल खोलें और कुछ ना पाएं, तो
वे आपकी जिंदगी की गहराई के बारे में सोचने लगते हैं। ये रहस्य, ये मिस्ट्री आपकी प्रेजेंस को और भी खास बनाता है। तो कभी कभी डिसअपियर होना ही सबसे स्ट्रांग मूव होता है। गो गोस्ट बट ग्रेसफुली, चिल्लाकर नहीं, शांति से, सम्मान से, खुद को सबसे अलग करके, क्योंकि जो लोग आपकी तलाश करें उन्हीं ही आपसे जुड़ने का अधिकार होना चाहिए। पॉइंट 4, खुद के साथ वक्त बिताओ। एपिक्टेटस कहते हैं, अगर तुम खुद के साथ अकेले बैठ सकते हो तो तुम कभी अकेले नहीं होंगे। आज की दुनिया लोगों से भरी है, लेकिन फिर भी लोग खुद से भागते हैं। अकेले रहना, खामोशी में खुद को जानना, यह आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। जब आप खुद के साथ बैठते हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई वैलिडेशन नहीं होता, सिर्फ आप और आपके विचार होते हैं, और यहीं पर असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। जब सामने वाला देखता है कि आप अकेले में भी संतुष्ट हैं, कि आपकी खुशी किसी की उपस्थिति पर निर्भर नहीं, तो वो चौंकता है। उसे लगने लगता है कि आपने उसे भुला दिया, या फिर शायद आपको उसकी जरूरत ही नहीं थी। यहीं से आपकी वैल्यू शुरू होती है, क्योंकि इस दुनिया में जो खुद के साथ खुश रह सकता है वो किसी का गुलाम नहीं बनता। आपका अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत है। ये दिखाता है कि आप खुद को जानते हो, खुद को अपनाते हो और खुद के साथ पूरे हो। स्टोइसिज्म कहता है, खुशी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से उपजती है। इसलिए समय निकालो खुद के लिए, सीखो खुद से बात करना, खुद को समझना, क्योंकि जब आप खुद के साथ मजबूत खड़े होते हो तभी दुनिया आपकी इज्जत करना शुरू करती है। पॉइंट 5, उनके सवालों का पूरा जवाब मत दो। जब कोई आपसे कैजुअली पूछे कैसे हो, तो बस एक मुस्कुराहट काफी होती है। हर सवाल का जवाब विस्तार से देना खुद को फिर से खुला करना होता है। लेकिन जब आप मुस्कुराकर शांत और संयमित तरीके से जवाब देते हो, तो सामने वाले को एहसास होता है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। अब आप एक ऐसे इंसान बन चुके हो जो अपने भावनाओं को नियंत्रित करता है, जो अपनी ऊर्जा को हर किसी के लिए खर्च नहीं करता। ये एक स्टोइक कला है। कम बोलो, गहराई से सोचो और अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। स्टोइसिज्म कहता है, कंट्रोल योर रिस्पॉन्स, कंट्रोल योर पावर। इसका मतलब यह नहीं कि आप उदासीन बन जाओ, बल्कि यह कि आप अब केवल जरूरी बातों पर ध्यान देते हो। अब आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहे, बल्कि उनके मालिक बन गए हो। जब सामने वाला आपसे किसी चीज की उम्मीद करता है, जैसे कि शिकवा, भावनात्मक जवाब या कोई सफाई, और आप शांत रहते हो, तो यही चुप्पी उसे भीतर से हिला देती है। वह सोचता है, अब ये इतना शांत क्यों है? उसकी बेचैनी ही आपके आत्मबल की गहराई को दर्शाती है। इसलिए जवाब देने का अंदाज बदल दो। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। हर प्रोवोकेशन पर रिएक्शन देना आपकी मजबूरी नहीं है। अपने जवाबों को एलिगेंट बनाओ, कम शब्दों में लेकिन गहराई लिए हुए, ताकि सामने वाला समझ जाए कि आप अब भावनाओं से नहीं, समझदारी से चलते हो। ये साइलेंस, ये कंट्रोल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। पॉइंट 6, नए रिश्तों की जरूरत नहीं। दुख के बाद नए रिश्ते में जाना आम बात है, लेकिन ये हीलिंग नहीं होती, बस डिस्ट्रैक्शन होती है। जब हम किसी को भुलाने के लिए किसी और को पकड़ते हैं, तो हम अपने घावों पर पट्टी तो बांधते हैं, लेकिन उन्हें भरने नहीं देते। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट सीक एस्केप, सीक एवोल्यूशन। आपको किसी को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। आपका आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास कोई है या नहीं। जब सामने वाला देखता है कि आप अकेले में भी खुश हो, शांत हो, अपने काम में लगे हुए हो, तो उसे एहसास होता है कि उसकी जगह कोई और नहीं, बल्कि आपकी ग्रोथ ने ले ली है। ये सबसे गहरी चोट होती है, जब सामने वाला सोचता था कि आप टूट जाओगे और आप उड़ान भरने लगते हो। यह आपकी इनर पावर का रिफ्लेक्शन है। जब आप खुद को संपूर्ण बना लेते हो, तो दुनिया आपको उसी नजर से देखती है। आपकी जरूरत किसी रिश्ते से नहीं, आपकी ग्रोथ से पूरी होती है। इसलिए नए रिश्ते की जगह नए वर्जन्स बनाओ, खुद को ग्रो करो, इवॉल्व करो, ताकि आपकी शांति और आपकी शक्ति सामने वाले की सबसे बड़ी हार बन जाए। पॉइंट 7, फॉरगिवनेस दिखाओ, लेकिन वापसी नहीं। माफ करना एक साहसिक काम है, लेकिन वापस जाना, वहीं दर्द दोहराने, ये कमजोरी होती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, फॉरगिवनेस इज इनर पीस, बट बाउंड्रीज आर विजडम। जब आप किसी को माफ कर देते हो, तो आप अपने दिल का बोझ हल्का करते हो। आप दिखाते हो कि आप बदले की आग में नहीं जल रहे, बल्कि अपने सम्मान की रोशनी में जी रहे हो। लेकिन माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप फिर से वही दरवाजा खोल दो जिसने आपको कभी तोड़ा था।
आपकी चुप्पी में, आपकी दूरी में एक गहरी सीख छिपी होती है। वो सीख ये बताती है कि आपने दर्द से सबक लिया है, कि आप अपनी ग्रोथ के रास्ते पर हो और पीछे मुड़ना अब आपके स्वभाव में नहीं। सामने वाले के लिए यह सबसे बड़ा झटका होता है। जब वो सोचता है कि माफ किया है तो शायद लौटोगे, लेकिन आप सिर्फ माफ करते हो, वापसी नहीं। यह स्टोइक शक्ति की पराकाष्ठा है, जहां आप बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई बदला लिए सामने वाले को दिखा देते हो कि आपने खुद को कितना ऊंचा उठा लिया है। आपकी शांति, आपकी चुप्पी और आपकी दूरी, यही सबसे गहरा जवाब बन जाते हैं। पॉइंट 8, अपनी इनर ग्लो से दुनिया रोशन करो। दर्द सबके जीवन में आता है। कोई किसी की कमी से टूटता है, कोई अपमान से, कोई अस्वीकृति से। लेकिन फर्क वहां आता है जहां कुछ लोग उस दर्द को ही अपनी पहचान बना लेते हैं और कुछ उसे एक नए प्रकाश में बदल देते हैं। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आया है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु परफॉर्म द इंजरी। यानी जिसने तुम्हें चोट दी उस जैसे मत बनो। अपने आप को इतना शांत, इतना प्रकाशमय और इतना विकसित बना दो कि वो देखे मैंने क्या खो दिया। जब आप अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर एक नया रूप बनाते हो तो आप केवल खुद को नहीं, पूरी दुनिया को यह संदेश देते हो, मैं किसी के व्यवहार से नहीं, अपने आत्मबल से परिभाषित होता हूं। आपका ग्लो अब दर्द की आग से नहीं, आत्मा की लौ से आता है। यह इनर ग्लो आपकी उपस्थिति को ऐसी गरिमा देता है जो शब्दों से परे होती है। दुनिया अक्सर उन लोगों की ओर खींचती है जो भीतर से पूर्ण होते हैं, जो बिना शिकायत के, बिना प्रतिशोध के आगे बढ़ते हैं। यह ग्लो तब पैदा होता है जब आप अपने घावों को शक्ति में बदलना सीख जाते हो, जब आप अपनी पिछली कहानियों को एक नई कहानी में ढाल देते हो। आपका शांत रहना, आपका लगातार ग्रो करना, यही सामने वाले के लिए सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। और यही वो मोड़ होता है जहां आप दुख से ऊपर उठ जाते हो, जहां आप दूसरों को ब्लेम करना छोड़ खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगते हो। अब आप किसी वैलिडेशन के मोहताज नहीं रहते, क्योंकि आपका प्रकाश अब भीतर से आता है। इसलिए अपने दर्द को रोशनी में बदलो। उसे दुनिया को जलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए इस्तेमाल करो। जो आपको छोड़ गए उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, आपका जीवन ही उनका उत्तर होगा। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं उस अंधेरे का जवाब हूं जिसने मुझे निगलना चाहा था। और फिर हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपकी इनर ग्लो को और तेज करता जाए। यही वो शक्ति है जो न सिर्फ आपकी दुनिया बदलती है बल्कि दूसरों को भी रोशनी देती है। पॉइंट 9, अपने वादों का पालन करो। आज के समय में बहुत लोग बोलते ज्यादा हैं, निभाते कम। वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना ही असली मर्दानगी है। स्टोइसिज्म कहता है, आपका शब्द आपकी पहचान है। अगर आप किसी वादे को करते हो, चाहे वो खुद से हो या किसी और से, और उसे निभाते नहीं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जब आप अपने शब्दों को निभाते हो तो आप दिखाते हो कि आप केवल बातें नहीं करते बल्कि जिम्मेदारी उठाते हो। आपकी रिलायबिलिटी एक इनविजिबल आर्मर बन जाती है जो आपके चारों तरफ सम्मान की दीवार खड़ी कर देती है। लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है अगर इसने कुछ कहा है तो ये करेगा। और सबसे जरूरी बात, जब आप खुद से कोई वादा करते हो, जैसे कि मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा, मैं किसी को चोट नहीं दूंगा, मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा, और उसे निभाते हो, तो आपके भीतर एक ताकत पैदा होती है। ये सेल्फ इंटीग्रिटी है, अपने आप से सच्चा रहना। लेकिन अगर आप बार बार वादे करके उन्हें तोड़ते हो तो न सिर्फ लोग आप पर से भरोसा खो देते हैं बल्कि आप खुद की नजरों में भी गिर जाते हो। ये आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन फ्लीटिंग है, लेकिन इंटरनल इंटीग्रिटी स्थायी है। दुनिया की नजरों में इज्जत पाने से पहले खुद की नजरों में सच्चा बनो। एक वादा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, जब निभाया जाता है तो वह आपके चरित्र को मजबूत करता है। जब लोग देखते हैं कि आप कहे अनुसार चलते हो, तो वह न सिर्फ आप पर भरोसा करते हैं बल्कि आपको सम्मान भी देते हैं। इसलिए वादे करने से पहले सोचो, और जब करो तो निभाओ। आपका शब्द आपकी सिग्नेचर है, इसे हल्के में मत लो। पॉइंट 10, अपने आप को जवाबदेह बनाओ। अकाउंटेबिलिटी इज पावर। दुनिया में सबसे आसान काम है दोष देना, पर सबसे कठिन और शक्तिशाली काम है जिम्मेदारी लेना।
स्टोइसिज्म कहता है, बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में है। जब आप हर परिस्थिति में खुद को जिम्मेदार मानते हो, तो आप विक्टिम नहीं, क्रिएटर बन जाते हो। आप कहने लगते हो, जो हुआ वो मेरे कारण नहीं था, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया मेरी जिम्मेदारी है। यही मानसिकता आपको आम लोगों से अलग बनाती है। जब आप अकाउंटेबिलिटी लेते हो, तो आप एक्सक्यूजेस देना बंद करते हो। आप दूसरों को ब्लेम नहीं करते, बल्कि खुद से सवाल पूछते हो, मैं क्या बेहतर कर सकता था? ये सवाल आपके जीवन में ग्रोथ की शुरुआत करता है। लोग उन्हें ही सम्मान देते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, जो कहते हैं, हाँ मुझसे चूक हुई थी और मैं सीखूंगा। ये ईमानदारी और जवाबदेही एक दुर्लभ गुण है, और यही आपको भरोसेमंद बनाता है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मतलब है हर दिन खुद से यह सवाल करना, क्या मैंने अपने काम पूरे किए? क्या मैंने अपने समय का सही उपयोग किया? क्या मैं वही इंसान बना जो बनने का वादा किया था? जो लोग अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, वे हमेशा ग्रोथ से दूर रहते हैं। वे एक ही जगह फंसे रहते हैं, ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग और एस्केपिंग के दायरे में। लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, वो हर गलती को एक सीढ़ी बना लेते हैं। वे अपने जीवन के कप्तान बन जाते हैं। इसलिए हर दिन खुद को जवाबदेह बनाओ। अपने एक्शंस, अपनी सोच और अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार बनो। जब आप खुद से अकाउंटेबिलिटी लेते हो, तो आप किसी और को जवाब देने की जरूरत नहीं महसूस करते, क्योंकि आप पहले ही खुद को सर्वोच्च न्यायाधीश बना चुके होते हो। यही मानसिकता, यही दृष्टिकोण आपको एक शक्तिशाली और सम्माननीय जीवन की ओर ले जाता है। याद रखो, लोग तुम्हारी कदर तभी करते हैं जब तुम खुद की कदर करते हो। जब तुम अपनी ऊर्जा की कीमत समझोगे, अपने आप को बेहतर बनाओगे और अपनी शांति को प्राथमिकता दोगे। अब तुम वही नहीं रहे। अब वो दिन गए जब तुम्हारा दिल हर किसी के लिए धड़कता था, जब तुम दूसरों की खुशी के लिए अपनी नींदें कुर्बान कर देते थे, जब तुमसे किसी ने थोड़ी सी तवज्जो दी और तुमने अपना सब कुछ लुटा दिया। अब तुम बदल चुके हो। तुमने दर्द को देखा है, धोखा भी झेला है। वो भी जिनके लिए तुमने खुद को खो दिया था। आज उन्हें तुम्हारी अहमियत समझ नहीं आती, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अब तुम खुद को समझने लगे हो। अब तुम वो इंसान बन रहे हो जिसे दुनिया जानने के लिए बेताब होगी, जिससे मिलने के लिए लोग कतार में होंगे, जिसकी चुप्पी भी लोगों को बेचैन कर देगी। तुमने अब सीखा है कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता, कि हर टूटने के बाद बिखर जाना मजबूरी नहीं होती, कि खुद के लिए जीना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि शक्ति है। अब तुम मुस्कुराते हो, लेकिन वो मुस्कान अब मजबूरी नहीं, वो एक घोषणा है कि अब तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में है। अब तुम बात कम करते हो, पर जब करते हो लोग ध्यान से सुनते हैं। अब तुम भीड़ में नहीं खोते, अब तुम भीड़ को दिशा देते हो। अब तुम वैलिडेशन नहीं मांगते, अब तुम प्रेजेंस बन चुके हो। तुम्हारी खामोशी अब शोर बन गई है उन सबके लिए जिन्होंने कभी तुम्हें हल्के में लिया। अब तुम अपनी जगह खुद बनाते हो, किसी की गोद में बैठकर पहचान नहीं तलाशते। तुमने सीखा है कि सच्चा बदला नफरत से नहीं बल्कि एक्सीलेंस से लिया जाता है। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हें पसंद करता है और कौन नहीं, क्योंकि अब तुम खुद को पसंद करने लगे हो। तुमने अपनी असल कीमत पहचान ली है। अब तुम वो नहीं जो किसी के जाने से टूट जाओ, अब तुम वो हो जिसकी कमी लोग ताउम्र महसूस करते हैं। तुम वो हो जो रिश्ते निभाता है पर जहर नहीं पीता। तुम वो हो जो माफ करता है पर दोबारा मौका नहीं देता। तुम वो हो जो याद रखता है लेकिन पीछे नहीं जाता। अब तुम्हारा रास्ता अलग है, अब तुम्हारा मकसद बड़ा है। अब तुम्हारी खामोशी गूंजती है और उस गूंज में एक संदेश छिपा है, मैं अब वही नहीं रहा जिसने तुम्हें खुद से ज्यादा चाहा था। अब तुम किसी से बदला नहीं लेते, क्योंकि तुम जान गए हो कि सबसे बड़ा बदला है अनबॉदर्ड रहना, खुश रहना और इतना बेहतर बन जाना कि लोग अपने किए पर खुद शर्मिंदा हो जाएं। अब तुम हर सुबह खुद से एक सवाल करते हो, क्या मैं अपनी आत्मा को धोखा तो नहीं दे रहा? और हर रात खुद से एक वादा करते हो कि मैं कल और बेहतर बनूंगा, ताकि जो मुझे खो चुके हैं वो फिर कभी किसी को खोने की हिम्मत न कर सकें। अब तुम्हारा रास्ता अकेला है, लेकिन अब तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जो अकेला चल सकता है वही सबसे आगे जाता है। अब तुम्हारा जीवन एक संदेश बन गया है, इग्नोर मत करो उस इंसान को जो तुम्हें दिल से चाहता था, क्योंकि जब वो खुद से प्यार करना सीख जाता है तो उसकी जिंदगी से निकलने वाले लोगों को अंदर से खा जाता है पछतावा।
तो अगर आज कोई तुम्हारी अहमियत नहीं समझता तो दुखी मत हो, बस अपने काम में लग जाओ। खुद को इतना कीमती बना दो कि जब वो तुम्हारे बिना जीने की कोशिश करें तो हर पल उन्हें ये एहसास हो, हमने क्या खो दिया। तुम अब बदल चुके हो, तुम अब जाग चुके हो और अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब तुम अपनी कीमत खुद समझ जाते हो तो दुनिया भी तुम्हारी कीमत देना शुरू कर देती है। याद रखो, वो तुम्हारी अहमियत तब समझेंगे जब तुम ये 10 काम पूरी ईमानदारी से कर लोगे। स्टोइसिज्म का ये गहरा सच है, अपनी शक्ति अपने अंदर खोजो और फिर देखो कैसे दुनिया तुम्हें देखती है। आज से ही शुरुआत करो और वो बनो जिसकी कीमत कोई भी अनदेखा नहीं कर सके।